स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की गरीबी मिटा देने वाली गेहूं की टॉप 2 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गेहूं की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी गेहूं की खेती करने के एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा गेहूं का फसल है वो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम लागत में कम समय में अपनी गरीबी को आसानी से मिटा सकते हैं। लेकिन अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके गेहूं की फसल को उगाएंगे। तो गेहूं की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना होगा। और हाइब्रिड वेराइटी के रूप में हम पहला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303। और यह गेहूं की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से सबसे उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303 का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें करते हैं तो अगला है HD 3226। और HD 3226 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में गेहूं की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी गरीबी को आसानी से मिटा सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपने गरीबी को आसानी से नहीं मिटा सकते हैं। यानी हम अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीकों से जब हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं उसके बाद जहाँ कहीं भी हम गेहूं की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की जांच कर लेनी है। यानी जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और पीएच वैल्यू भी अगर चेक कर लेते हैं तो वह भी बेहतर होगा, क्योंकि जैसे ही पीएच वैल्यू की जब बातें करते हैं तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहां पर गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका गेहूं का पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से पहले मिट्टी की जांच कर लेना है। मान लीजिए अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं उसमें कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों की कमी है, तो निश्चित तौर पर अगर जानकारी रहेगी तो उसकी हम अपने गेहूं की फसल में पूर्ति करके अपने गेहूं की फसल में ग्रोथ को ला सकते हैं। यानी जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम निश्चित तौर पर यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। उसी क्रम में जब हम पोटास और फास्फोरस की बातें करते हैं तो वह जो तनों के मतलब उसके जड़ को मजबूती देने में फास्फोरस और पोटास मतलब योगदान देते हैं। तो इस तरह से NPK का अगर प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मिल जाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेनी है। यानी अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी गेहूं से लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं लगभग 80% बढ़ जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना है। उसके बाद जहाँ कहीं भी गेहूं की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं एक बार उस मिट्टी की जांच कर लेनी है। और जैसे ही हमारा गेहूं का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सही रणनीति के साथ सही खादों का चुनाव करके हमें एक बार यूरिया का प्रयोग कर देना है। यानी अगर यूरिया का प्रयोग कर देते हैं 20 से 25 दिनों बाद, यानी गेहूं का पौधा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सबसे पहले केवल यूरिया का प्रयोग करना है। और यूरिया के साथ साथ जाइम, जिंक जैसे खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें नाइट्रोजन की हमें पूर्ति कर देना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा गेहूं का पौधा शुरुआती दौर में जब ग्रोथ कर रहा होगा तो उस समय काफ़ी खरपतवार निकलने शुरू हो जाते हैं।
और जिससे जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से इन खरपतवार का नियंत्रण करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। यानी खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना होगा। यानी ग्लाइसेल एक खरपतवार नियंत्रक है यानी नाशक है। तो इस तरह से ग्लाइसेल का प्रयोग करना है और ग्लाइसेल का प्रयोग करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसमें ग्लाइसेल प्लस नमक का प्रयोग करना है। यानी ग्लाइसेल और नमक का घोल बनाकर अगर स्प्रे कर देते हैं अपने गेहूं की फसल में तो उसमें जितने भी खरपतवार होंगे वह पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगे। यानी चौड़ी पत्ती वाली जितने भी घास होंगी वह पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगे। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही मात्रा में हमें ग्लाइसेल प्लस नमक का प्रयोग करना है। यानी 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना है और लगभग 500 से 1 kg के ग्राम में हमें मतलब नमक का प्रयोग करना है। यानी अगर ज़्यादातर नमक का प्रयोग कर देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ जितना अगर ज़्यादा आपके गेहूं की फसल में घास है उस हिसाब से हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना है। यानी ग्लाइसेल के प्रयोग करते समय हमें बेहद ही जरूरी मतलब सावधानी बरतनी है। यानी सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके सही मात्रा में ग्लाइसेल और नमक का प्रयोग करना है अपनी गेहूं की फसल में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा गेहूं का पौधा में फूल लगना शुरू हो जाए यानी गेहूं का पौधा जब पूरी तरीके से उसमें बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार पुनः कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे गेहूं की जो मतलब बलिया है पूरी तरीकों से फल में तब्दील होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो इस तरह से इस नवंबर के महीने में अगर सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके गेहूं की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी गेहूं की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।